हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व मंडल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोग हिस्ट्री चल रहे थे हम लोगों का, और हम लोगों का हो गया था गुप्त वंश पूरा ख़त्म, और उसका क्वेश्चन आंसर भी हम देख लिए थे। ठीक है, तो अब जो हम देखेंगे वो है नेक्स्ट वाला, वो है पुष्यभूति डायनेस्टी। क्योंकि गुप्त पुष्यभूति जो लोग थे, या वर्धन, इसे वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है क्योंकि इन लोगों का टाइटल था वर्धन। ठीक है, और इन लोगों का टाइटल था वर्धन, तो इसे वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है। और ये लोग जो थे, ये लोग गुप्त वंश का राजा का ही जो है सामंत लोग थे, या जमींदार जैसा लोग ये थे। ठीक है, लेकिन ये तभी राइज नहीं कर पाए क्योंकि गुप्त बहुत पावरफुल थे तब। अब गुप्त वंश जब धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, या गुप्त वंश धीरे धीरे खत्म होने लगे, तब ये लोग राइज करने लगे। अब जब लगभग 600 से 750 तक इन लोगों का जो है राज चला था। ठीक है, अब क्या हो गया ना, जब पहला वाला इन लोगों का सामंत जो राजा थे, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जाना गया क्योंकि उन लोगों का रेफरेंस नहीं मिला है कुछ। जो पहला पुष्यभूति डायनेस्टी का या वर्धन वंश का जो पहला राजा का बारे में जाना गया है, वो है प्रभाकर वर्धन। पहला वाला राजा का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन पहली वाले राजा के बारे में। इससे पहले भी 3 राजा थे, लेकिन उसके बारे में जाना नहीं गया है। इन लोगों का जो कैपिटल था वो था थानेश्वर। क्या था? थानेश्वर। थानेश्वर। ठीक है, तो जो कि हरियाणा में था। और प्रभाकर वर्धन जो जिसके बारे में पहला जाना गया है, अब क्या हुआ ना, प्रभाकर वर्धन बहुत ही एक अच्छा राजा था। प्रभाकर वर्धन का था 2 बेटा और 1 था बेटी। एक का नाम था राजवर्धन, बड़ा बेटा, छोटा बेटा का नाम था हर्षवर्धन, और इसका एक बेटी भी था प्रभाकर वर्धन का, उसका नाम था राजश्री। ठीक है, राजश्री। तो देखिए, प्रभाकर वर्धन का था 3 उनका लड़का मतलब बच्चा था। तो एक था राजवर्धन जो कि बड़ा बेटा था, हर्षवर्धन छोटा था, और राजश्री उसका बेटी था। ठीक है, अब पुष्यभूति के साथ ही बहुत सारे डायनेस्टी यहाँ पे चल रहे थे। तो एक डायनेस्टी था जो कि है मौकारी डायनेस्टी। मौकारीज का एक राजा था जिसका नाम था गृहवर्मन। गृहवर्मन। तो प्रभाकर वर्धन ने क्या किया, राजश्री के साथ गृहवर्मन का जो है शादी करवा दिया। ठीक है, मौकारीज के गृहवर्मन के साथ शादी किया। किसका? प्रभाकर वर्धन का जो मतलब बेटी था, राजश्री के साथ विवाह करवा दिया गृहवर्मन के साथ। ठीक है, अब गृहवर्मन का दुश्मनी था, गृहवर्मन जो था इनका दुश्मनी था कौन से? मालवा का एक राजा था। मालवा का एक राजा था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त। ठीक है, देवदत्त के साथ इनका दुश्मनी था। तब देवदत्त ने क्या किया ना, गृहवर्मन को मार दिया। गृहवर्मन को देवदत्त ने मार दिया। ये कहाँ का राजा था? देवदत्त मालवा का। ठीक है, मालवा का राजा था देवदत्त, और इन्होंने जो है गृहवर्मन को मार दिया। ठीक है, और इनका दोस्त था शशांक जो कि वेस्ट बंगाल या बंगाल का तब राजा था, गौड़ डायनेस्टी का राजा था शशांक। शशांक था बंगाल का राजा या गौड़ डायनेस्टी का राजा, शशांक। ठीक है, जो कि देवदत्त का दोस्त था। ठीक है, अब देवदत्त ने क्या किया था ना, मौकारीज का जो राजा था गृहवर्मन या राजश्री का जो पति था गृहवर्मन को मार दिया था देवदत्त ने। उसके बाद प्रभाकर वर्धन के बाद जो राजा हुआ वो हुआ प्रभाकर वर्धन का बेटा, बड़ा बेटा राजवर्धन।
ठीक है, प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा राजवर्धन राजा हुए। अब राजा होने के बाद इन्होंने जो है मालवा पर अटैक कर दिया और देवदत्त को मार दिया। ठीक है, देवदत्त को मार दिया कौन? राजवर्धन ने। ठीक है, और लेकिन उसका जो दोस्त था शशांक ने फिर क्या किया ना, राजवर्धन को मार दिया। ठीक है, जो राजवर्धन को मार दिया कौन? शशांक, गौड़ डायनेस्टी का राजा या बंगाल का राजा था। उसके बाद क्या किया, हर्षवर्धन ने जो है वो गया और उनका जो दीदी था वो इनके कब्जे में था, इनको जो है जेल में भर के रखे, या बंदी में, कारागार में बंदी करके रखा था। तो हर्षवर्धन ने जो है इनको छुड़वाया और शशांक को मार दिया। ठीक है, शशांक को मार दिया। देखिए यहाँ पे कितना कंफ्यूजिंग है। प्रभाकर वर्धन का था 3 बेटा, राजवर्धन पहले राजा बना था और इन्होंने क्या किया, मालवा पर अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया था? क्योंकि देवदत्त जो था, मालवा का जो राजा था देवदत्त, वो उनका जो है उनका मतलब बहन के पति को मारा था देवदत्त ने। तो देवदत्त को मारने के लिए इन्होंने मालवा पर अटैक किया और देवदत्त को मार भी दिया था, लेकिन उसका दोस्त शशांक जो कि बंगाल का राजा था, उन्होंने मार दिया किसको ना, राजवर्धन को। फिर उसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बना। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने क्या किया, शशांक को मारा। ठीक है, तो ऐसे चलता रहा, बहुत सारे यहाँ पे मतलब कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ना राजवर्धन पढ़ना है ना राजश्री पढ़ना है, हमें पढ़ना है हर्षवर्धन, क्योंकि हर्षवर्धन ही जो थे वो लास्ट जो है पावरफुल हिंदू किंग था। ठीक है, लास्ट पावरफुल हिंदू एम्परर या हिंदू किंग था। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज प्रभाकर पुष्यवती डायनेस्टी का हर्षवर्धन। इन लोगों का कैपिटल कहाँ था? थानेश्वर में। ठीक है, तो और ये सब कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वो चल रहा था कान्हज के ऊपर, कान्हज के ऊपर जो है ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। ठीक है, तो हम जो है हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा चीजें जान लेते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन को जो है हर्ष कह के भी बोला जाता था, हर्ष कह के भी बोला जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन का कैपिटल कहाँ था? थानेश्वर। अब हर्षवर्धन बहुत ही बढ़िया राजा था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारे काम ऐसा किए थे, इसी बहुत सारे मतलब नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किए थे इन्होंने। ठीक है, नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किए थे। तो इन्होंने एक मतलब टाइटल अधिग्रहण किया था जिसका नाम था सकल उत्तर पथनाथ। क्या था? सकल उत्तर पथनाथ। सकल उत्तर पथनाथ, सकल उत्तर पथनाथ मतलब नॉर्थ इंडिया का राजा या सर्वाधिपति। ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या टाइटल ले लिया? सकल उत्तर पथनाथ। ठीक है, और इनके राज्यसभा, इनके जो है इनके राज्यसभा में कौन आए थे ना? ह्यूएन सांग। कौन आए थे? ह्यूएन सांग। ह्यूएन सांग आए थे किसके राज्यसभा में? हर्षवर्धन के राज्यसभा में आए थे ह्यूएन सांग। इन्हें प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स या प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी कहा जाता है। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स। प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी कहा जाता है किसे? ह्यूएन सांग को। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सी जो है ह्यूएन सांग ने बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था सी। हर्षवर्धन ने हर्ष इरा भी चालू किया था। क्या चालू किया था? हर्ष इरा चालू किया था 606 सीई में। ठीक है, 606 सीई में। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो है, और इन्हें शिलादित्य भी बोला जाता था। ठीक है, शिलादित्य। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता था?
शिलादित्य। और इनका समय कौन आ गया था? ह्यूएन सांग। तो इन्होंने इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स, और इनका बुक का नाम था सीयूकी। ठीक है, हर्ष इरा चालू किए थे ये 606 सीई में। और इन्होंने उसके बाद इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने जो है एक बार मतलब क्या क्या हुआ यहाँ पे, सकल उत्तर पथनाथ और शिलादित्य। हाँ, तो ये फ्लूइड बजाने में बहुत ही माहिर थे। फ्लूइड में बांसुरी, फ्लूट बजाने में बहुत ही माहिर थे। तो मतलब कि फ्लूइड मतलब क्या, बांसुरी होता है ना। और जो समुद्रगुप्त थे वो कौन सी अच्छी बजाते थे? वीणा, है ना, वीणा प्लेइंग में वो बहुत ही बढ़िया थे। ठीक है, और हर्षवर्धन के बारे में आप क्या जानेंगे ना, इन्होंने एक बार जो है चालुक्य के पुलकेशी द्वितीय के ऊपर हमला किया था, लेकिन ये हार गए थे। ठीक है, ये हार गए थे। इनके राज्यसभा में जो एक फेमस कवि था उसका नाम था बाणभट्ट प्रेजेंट था। इनके राज्यसभा में कौन प्रेजेंट थे? बाणभट्ट, जो हर्षवर्धन के बायोग्राफी को लिखा था, जिसका नाम था हर्षचरित। क्या नाम था? हर्षचरित लिखा था कौन? बाणभट्ट। और ये था हर्षवर्धन के बायोग्राफी। ठीक है, हर्षवर्धन का बायोग्राफी क्या था? हर्षचरित, जो लिखा था बाणभट्ट ने। अब हर्षवर्धन भी खुद एक बहुत ही बड़ा मतलब लेखक था, या मतलब लिटरेचर वगैरह का शौक रखता था। तो उन्होंने भी जो है 3 ग्रंथ लिखे थे, जो कि था प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने जो है 3 ड्रामा लिखा था, जिसका नाम था प्रियदर्शिका, नागानंद एंड रत्नावली। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में आप क्या क्या चीजें जानिए, बताइए। इनका जो मतलब टाइटल था क्या था? सकल उत्तर पथनाथ और शिलादित्य। ठीक है, शिलादित्य एंड सकल उत्तर पथनाथ। इनके समय में कौन आ गया था? ह्यूएन सांग आ गया था, जो जिसे प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स भी कहा जाता है, और जिनका लिखा हुआ बुक था सीयूकी। इन्होंने हर्ष ईरा चालू किया था 606 सीई में, और इन्होंने जो है ये फ्लूट बजाने में बहुत ही माहिर थे। और बाणभट्ट जो है हर्षचरित लिखे थे। इन्होंने भी 3 मतलब ड्रामा लिखे थे, जिसका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। ठीक है, और क्या क्या था इन्होंने जो है, जो अभी आप देख रहे हैं कुंभ मेला आप देखते हैं अभी होता है। तो कुंभ मेला का आरंभ भी किया था इन्होंने ही। इलाहाबाद में कुंभ का स्टार्ट कौन किया था? हर्षवर्धन ने। तो देखिए, और एक ही जो हर्षवर्धन था, और एक क्या किया था ना, हर्षवर्धन ने जो है उसका कैपिटल था थानेसर, तो उन्होंने थानेसर से उसका कैपिटल ट्रांसफर करके कॉनेज कर लिया था। तो ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कॉनेज। थानेसर टू कॉनेज जो है कैपिटल ट्रांसफर भी किया था। तो एक बार बता लीजिए क्या क्या हो गया था। इसका जो टाइटल था क्या था? सकल उत्तर पथनाथ और इनका शिलादित्य। ठीक है, इन्होंने हर्ष ईरा चालू किया था। इनके समय में जो है ह्यूएन सांग आ गया था। फायन किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, उसका लिखा हुआ बुक का नाम था फोगो ओजी, और इसका लिखा हुआ बुक का नाम है सीयूकी। ठीक है, इन्होंने हर्ष ईरा चालू किया था, जो कि 606 सीई में चालू किया था। ये फ्लूइड
फ्लूट बजाने में बहुत ही माहिर थे। और इनके जो सभा कवि थे वो थे बाणभट्ट, जो कि हर्षचरित लिखे थे। और इन्होंने भी 3 जो है ड्रामा लिखे थे, जिसका नाम था प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागानंद। ठीक है, ये कुंभ मेला का भी आरंभ किया था हर्षवर्धन ने, और इन्हें कहा जाता है ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज। ठीक है, तो हो गया हम लोगों का जो है पुष्यभूति का, यही तक सीमित है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम देखेंगे मौका रिस चल रहे थे, बहुत सारे डायनेस्टीज आ जाएंगे अभी। ठीक है, तो इतना सारा हमें पढ़ना नहीं है अभी, क्योंकि इतना सारा अगर एक ही साथ में आप देख लेंगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, ये हटा रहे अभी। तो देखिए अब मान लीजिए इंडिया का मैप है, तो जो पुष्यभूति जो डायनेस्टी चल रहा था वो लगभग इस वाले एरिया में चल रहा था। ठीक है, इस वाले एरिया में जो है पुष्यभूति चल रहा था। ठीक है, और इस तरफ से कौन चल रहा था, बहुत सारे चालुक्य का, भाई यहाँ पे रीजन पे चालुक्य का राज था। अब चालुक्य के भी 3 भाग थे। ठीक है, चालुक्य का 3 भाग थे, क्या क्या थे वो, चालुक्य का बादामी, चालुक्य में हो जाएगा चालुक्य का जो है भेंगी, और चालुक्य का लेट, या गुजरात में भी उसके बाद चल रहा था एक चालुक्य सोलांकी भी थे। तो चालुक्य का बहुत सारे ब्रांचेस थी। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है कि देखिए चालुक्य का जो बादामी था, इनका कैपिटल कहाँ था, इनका कैपिटल था वातापी, वातापी। ठीक है, चालुक्य का जो भेंगी था, इसका कैपिटल था भेंगी, और इन लोगों का लेट का था लेट रीजियन। ठीक है, इन लोगों का लेट रीजन। तो बादामी का एक फेमस किंग था जिसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय, पुलकेशियन द्वितीय या पुलकेशी द्वितीय भी बोल सकते हैं। तो पुलकेशी द्वितीय क्या किया था ना, जब हर्षवर्धन ने साउथ इंडिया की ओर बढ़ने लगे, तब नर्मदा की तट पे जो है इन्होंने हरवा दिया। किन्होंने ना, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरवा दिया था। डिफीटेड हर्षवर्धन इन्होंने हर्षवर्धन का हरवा दिया था, कहाँ, नर्मदा के तट पे। और इन्होंने एक टाइटल अधिग्रहण कर लिया ना, क्या था वो ना, दक्षिण सर्वेसरा। क्या टाइटल था, दक्षिण सर्वेसरा, दक्षिण सर्वेसरा, क्योंकि उन्होंने नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़े राजा हर्षवर्धन को हरवा दिया था, तो इन्होंने एक टाइटल ले लिया दक्षिण सर्वेसरा। ठीक है, और क्या किया था इन्होंने, इनके समय में जो है हर्षवर्धन बोल रहे, ह्यूएन सांग भी इनके राज्य में घूमने के लिए आए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे था कांची वगैरह, पल्लव्स का जो मतलब पल्लव्स राज्य था यहाँ पे था। तो उन लोगों का जो कैपिटल था उनका नाम था कांची। ठीक है, कांची। तो पल्लव्स के एक राजा थे जिसका नाम था महेंद्र वर्मन वन, महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के समय में जो है इन्होंने कांची में हमला किया था और कांची को जो है अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने और एक टाइटल अधिग्रहण किया था,
कांचीकोंड, कांचीकोंड जो है ये उपाधि ले लिए थे, कांचीकोंड। उसके बाद पल्लव का एक राजा था जिसका नाम था नरसिम्हवर्मन वन। नरसिम्हवर्मन वन, जिन्होंने चालुक्य के वातापी पे कब्जा कर लिया था। इनका जो कैपिटल था वातापी पे कब्जा कर लिया था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एक टाइटल ले लिया जिसका नाम था वातापी कोंड, वातापी कोंड। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन को हरवा के पुलकेशियन द्वितीय ने जो है कोचीकोंड उपाधि ली थी, और नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया था, वातापी कोंड उपाधि ली थी। क्योंकि इन्होंने वातापी पर कब्जा किया था। ये दोनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने हर्षवर्धन को हरवाया था पुलकेशियन द्वितीय ने। ठीक है, और क्या जानेंगे इनके बारे में। इनके राज्यसभा में एक फेमस कवि थे जिसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति एक फेमस इनके राज्यसभा में प्रेजेंट है, जिन्होंने आई होल इंस्क्रिप्शन या आई होल प्रशस्ति लिखा था। आई होल इंस्क्रिप्शन लिखा था, जो कि किसके बारे में था, पुलकेशियन द्वितीय के बारे में था। ठीक है, पुलकेशियन द्वितीय के बारे में था, जो कि लिखा था रवि कीर्ति ने। ठीक है, तो पुलकेशियन द्वितीय के बारे में आप यही सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है, तो हमें और कुछ उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, सभी आप पढ़ना होगा, लेकिन धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा पहले एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर से हम एकदम डीप में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुलकेशियन द्वितीय ने जो है क्या किया था ना, हर्षवर्धन को हरवा दिया था, और इन्होंने दक्षिण सर्वेश्वरा जो है टाइटल अधिग्रहण कर लिया था। तो और इन्होंने क्या किया था, महेंद्र वर्मन जो था एक पल्लव का राजा, उन्होंने क्या किया था, उनको हरवा के पुलकेशियन द्वितीय ने कोचीकोंड का उपाधि धारण किया था। उसके बाद जो राजा हुआ था उसका नाम था नरसिंह वर्मन वन। उन्होंने क्या किया ना, पुलकेशियन द्वितीय को हरवा दिया था, और उन्होंने जो टाइटल अधिग्रहण किया था उसका नाम था वातापी कोंड। ठीक है, इनका जो राज्यसभा में जो कवि थे उनका नाम था रवि कीर्ति, और इन्होंने आई होल इंस्क्रिप्शन लिखा था, जो कि पुलकेशियन द्वितीय के बारे में हमें रेफरेंस मिल जाते हैं वहां से। ठीक है, तो हम हटा रहे हैं, अब हम थोड़ा देख लेंगे पल्लव्स वाला, कांची का जो पल्लव्स है वो हम देख लेंगे। तो देखिए, अब हम देखते हैं पल्लव्स ऑफ कांची। ठीक है, तो पल्लव्स ऑफ कांची का पहला इंपॉर्टेंट जो राजा था उसका नाम था महेंद्र वर्मन वन। महेंद्र वर्मन वन। तो इनके बारे में हम क्या जाने, पुलकेशियन द्वितीय ने इनको हरवा दिया था। पुलकेशियन द्वितीय ने इनको क्या किया था, हरवा दिया था। कौन ना, पुलकेशियन द्वितीय को हरवा दिया था महेंद्र वर्मन को। ठीक है, और इन्होंने क्या जो है टाइटल लिया था, बताइए, कोचीकोंड। क्या कोची इनका कैपिटल था इन लोगों का, तो कोची को जीत लिया था, तो इसने जो है टाइटल ले लिया कोचीकोंड। इन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया था, जो कि महाबलीपुरम का टेम्पल था। तो टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इन्होंने ही बनवाया था। टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम महाबलीपुरम का टेम्पल किन्होंने बनवाया था, महेंद्र वर्मन वन, जो कि कांची का राजा था। ठीक है, कांची मतलब पल्लव रीजन का राजा था। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी का राजा था। उसके बाद जो राजा हुआ था उसका नाम था नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है,
नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन ने क्या किया था, पुलकेशी को हरवा दिया था। पुलकेशियन द्वितीय को जो है हरा दिया था। और इन्होंने जो है बातापी मतलब बादामी में जो बातापी उनका कैपिटल था, तो बातापी को जो है हरवा दिया था और बातापी कैप्चर कर लिया था। तो इनका जो टाइटल ले लिया था, क्या नहीं था, बातापी कौंड। बातापी कौंड, बातापी कौंड टाइटल यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, बातापी कौंड टाइटल ले लिया था कौन, नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, और क्या किया था नरसिम्हा वर्मन ने ना, इन्होंने जो महाबलीपुरम का टेम्पल इन्होंने बनवाया था महेंद्र वर्मन ने। तो नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया था ना, वहां पे रथ टेम्पल महाबलीपुरम के अंदर ही जो है रथ टेम्पल बनवाया था। रथ टेम्पल इन महाबलीपुरम, रथ टेम्पल इन महाबलीपुरम में बनवाया था कौन, नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, और एक राजा था जिसका नाम था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, जो कि नरसिम्हा वर्मन द्वितीय जिन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था। कैलाशनाथ, कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था कौन, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के बारे में आप यही चीज याद रखिए कि इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया था। ठीक है, और यहाँ पे महेंद्र वर्मन के बारे में आप याद रखेंगे कि ये महाबलीपुरम का जो है टेम्पल बनवाया था। ठीक है, कभी कभी टेम्पल वगैरह की कौन कंस्ट्रक्शन किया था ये पूछ लेता है। ठीक है, और एक राजा का नाम आप याद लिख लीजिएगा पल्लव काची का, जो कि था दंती वर्मन। दंती वर्मन, ठीक है, दंती वर्मन। इनके समय में राष्ट्रकूट का एक राजा था गोविंद III। गोविंद III, जिन्होंने जो है दंती दुर्ग को हरवा दिया था या पल्लव्स पे अटैक किया था। गोविंद III जो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी का राजा था। गोविंद III जो कि दंती दुर्ग या दंती वर्मन के समय में जो है आक्रमण किया था पल्लव्स में। ठीक है, तो पल्लव्स भी खत्म। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम जान ले रहे हैं पल्लव्स भी। अब जो हम देखेंगे वो है जो ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट होगा वो हम देख लेंगे। कॉनेज को लेके जो ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट होगा पाल प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट के बीच में, वो हम देख लेंगे। और नीचे वाला चोल फिर से रिवाइव होगा, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है गजनवी स्टार्ट हो जाएगा, तो गजनवी मुस्लिम शासन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां से भी हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले जो है हमें क्या खत्म करना पड़ेगा ना, जो ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट है। ट्रिपल कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है हम लोगों का चोल का रिवाइव हो रहा है, तो चोल का रिवाइव होना देखेंगे। उसके बाद जो चालुक्य सोलंकी के बाद वहाँ पे चौहान्स वगैरह आ जाएंगे, फिर वहाँ पे गजनवी अटैक होगा और वो वाला पोर्शन हम देखने के बाद मुस्लिम शासन में एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हटाने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। तो चलिए, थैंक यू।